आरती जिस मकान में रहती थी, उसके मकान मालिक उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। आरती ने उनका काफी ख्याल रखा था। उसके मकान मालिक और मालकिन एक रोज बाहर निकले और कभी लौटकर नहीं आए। उनका एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। वो अपना घर आरती के हवाले छोड़ गए थे और आरती उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। पर एक रोज मकान मालिक के बेटे और बहू आए। आरती, तुम्हें अम्मी अब्बू ने घर की जितनी चाबियां दे रखी हैं, वो सब लौटा दो मुझे। भाईजान, चचा और चची जान ने सिर्फ दरवाजे की ही चाबियां दी थी मुझे, और कोई चाबी नहीं है मेरे पास। देखो आरती, अब मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे सारी चाबियां दे सकती हो और ये घर भी छोड़ दो। भाईजान, मेरे पास एक ही चाबी है और वो मैं आपके हवाले कर दूंगी। रही बात घर छोड़ने की, तो मेरे पास रहने के लिए और कोई आसरा नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी भाईजान? तुम कहीं भी रहो, हमें क्या। अपना कमरा जल्द से जल्द खाली कर दो। भाभी, ऐसा मत कहिए। मेरा इस शहर में चाचा चाची के सिवा और कोई नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। दुरुस्त है, इस महीने के आखिर तक इस घर से निकल जाना। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई चाबी है तुम्हारे पास तो चुपचाप मुझे सुपुर्द कर देना। भैया किस चाबी की बात कर रहे हैं? कहीं तहखाने की चाबी तो नहीं चाहिए उन्हें? पर तहखाने का दरवाजा तो खुला रहता है हमेशा। आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए भाईजान और भाभीजान मुझसे बार बार चाबी मांग रहे हैं? अरे, इस कमरे के अंदर नल क्यों खुला रह गया है? चचा जान चाची जान भी क्या क्या अजीबोगरीब चीजें करते हैं। इतना गंदा पड़ा है ये नल भी। आरती डर जाती है और तुरंत नल बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये शायद नकली सोना होगा। जरूर ये चाचा चाची जान की कोई शरारत रही होगी। दिखने में, छूने में और वजन से तो ये असली सोना लग रहा है। आरती ऊपर जाकर भाभी को बताने ही वाली होती है कि भाभी ऊपर से उसका नाम लेकर आवाज लगाती हैं। आरती, अरे आरती किधर मर गई? हाँ भाभी जान, आई। अरे, मैं आपके पास ही आ रही थी। मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे पास तेरे से गप्पे लड़ाने का वक्त नहीं है। जरा बाजार से सब्जी ले आ। भाभी जान, सुन तो लीजिए मेरी बात। तुमको यहाँ काम करने के लिए बुलाया है मैंने, बातें करने नहीं। अरे नहीं भाभी जान, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बाजार से आकर बात करती हूँ आपसे। आरती ने अपने हाथों में 4 सोने के सिक्के ले लिए थे। बाजार जाते वक्त उसने पास वाले सुनार से सिक्के की जांच करवाई। सुनार ने उसे बताया कि ये सोने के सिक्के तो बिल्कुल असली और उम्दा किस्म के हैं। सुनार उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछता है कि ऐसे सिक्के मिले कहां से? आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दूसरे रोज भाभी ने आरती से पूरे घर की सफाई में ही लगा दिया। जब भी आरती उनके पास बात करने जाती तो वो कोई नया काम थमा देती, और अगर आरती फिर भी बात करने की कोशिश करती तो भाभी उस पर चिल्लाकर उसे कामचोर कहती। आरती ने भी भाभी से तंग आकर सोचा कि वो अब सीधे भाईजान से ही बात करेगी। आरती ने सोचा कि वो एक बार नल को फिर से चेक कर लेगी कि कहीं वो एक ही दिन का चमत्कार तो नहीं था। आरती,
इधर आना। जी चाचा जान। अरे बेटा, तुम 2 साल से दिनेश जी के यहाँ रह रही हो और उस दिन से पहले तुम कभी सोने के सिक्के लेकर नहीं आई। चाचा जान, वो कैसे बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सोने के नल के बारे में? चाचा जान, आपको कैसे पता चला? क्या भाईजान भाभी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उस रोहन और उसकी नर्क चढ़ी बीवी से तो मैंने तभी बात करना बंद कर दिया था जब उसे घर से धक्के मार के निकाला गया था। अरे आप ये क्या कह रहे हैं चाचा जान? हाँ बेटा, दिनेश जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्हें एक दिन खुदा की ओर से तोहफे के तौर पर वो सोने का नल मिला। उन्होंने कभी उन सोने के सिक्कों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो महीने में बस 3-4 सिक्के निकालते थे और उसे फरोख्त के आसपास के अनाथ आश्रम में दान दे देते थे। पर ये रोहन, ये अपने अम्मी अब्बा जैसे बिल्कुल नहीं था। पर उनको घर से क्यों निकाल दिया? रोहन और उसकी बेगम को सोने के नल के लालच में अंधा कर दिया था। वो भी इस हद तक कि रोहन ने अपने खुद की अम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया। दिनेश जी ने उसी वक्त दोनों को घर से रुखसत कर दिया। या अल्लाह, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे उस घर से निकालने की फिराक में लगे हुए हैं। बेटा, तुम किसी तरह से उस नल को छुपा दो, वरना वो रोहन और उसकी बेगम सारा सोना खा जाएंगे और दिनेश जी की आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा। पर चाचा जान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो उस घर से निकाला जा रहा है। बेटा, उस नल को या तो तुम तोड़ दो या उन दोनों को उस घर से निकलवा दो। आरती घर पहुंचती है और वहां उसका इंतजार भैया भाभी जान के साथ साथ पुलिस भी कर रही होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने मेरे अब्बा के कीमती सोने के सिक्के चुराए हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा, झूठी, ये सच नहीं है तो तू ये सोने के सिक्के की थैली लेकर कहाँ भागने वाली थी? देखिए सर, इसने सारे कपड़े भी पैक करके रखे हैं भागने के लिए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मुझे ये लोग घर से निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर ने आरती को पकड़ लिया और जेल ले जाने लगा। तभी सुनार और आसपास के लोग आरती की मदद करने आए और सबने रोहन और मीता की सच्चाई इंस्पेक्टर को बता दी और इंस्पेक्टर को मजबूर कर दिया कि रोहन और मीता को पकड़कर जेल ले जाने के लिए। रोहन और मीता को जेल हो गई और आरती ने दिनेश शर्मा के नाम से उस घर में एक अनाथ आश्रम खोल लिया और उन सिक्कों से गरीबों की मदद करने लगी।